केरल चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा दांव, मेट्रोमैन श्रीधरन होंगे सीएम कैंडिडेट। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव खेलते हुए बीजेपी ने गुरुवार को मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले ई श्रीधरन को पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। 88 वर्षीय श्रीधरन ने बीते सप्ताह ही बीजेपी ज्वाइन की थी। केरल में बीजेपी के प्रमुख के सुरेंद्रन, जो कि अभी पूरे राज्य में चुनावी दौरा कर रहे हैं, उन्होंने विजय यात्रा के दौरान इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा पार्टी जल्द ही अन्य उम्मीदवारों की भी लिस्ट जारी करेगी। टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेता ने मंच पर कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, बताया पाप का प्रायश्चित। पश्चिमी मिदनापुर में बुधवार को बीजेपी में शामिल हुए सुशांत पाल ने कहा उन्होंने टीएमसी में रहने का जो पाप किया उसके लिए माफी मांग रहे हैं। सुशांत पाल ने जिस समय उठक बैठक लगाई, मंच पर बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे, जो कुछ महीने पहले ही टीएमसी से बगावत के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। पाल ने कहा मैं अब पश्चाताप कर रहा हूँ, आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ, ये छोटी सी सजा मैंने खुद को दी है। तीसरी कोशिश में सफलतापूर्वक लैंड हुआ स्पेस एक्स का सबसे बड़ा रॉकेट, पर कुछ देर में ही बन गया आग का गोला। एलन मस्क को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब स्पेस एक्स का रॉकेट अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। दरअसल स्पेस एक्स का नया और सबसे बड़ा रॉकेट अपनी तीसरी टेस्ट फ्लाइट में पहली बार सफलतापूर्वक लैंड हो गया, मगर थोड़ी देर बाद ही विस्फोट हो गया और आग के गोलों में बदल गया। लैंडिंग के कुछ देर बाद ही यह जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। सेना ने भी छोड़ा इमरान खान का साथ, विपक्ष ने तेज की इस्तीफे की मांग। मौजूदा समय में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान चारों तरफ से संकटों में घिरे हुए हैं। उनके वित्त मंत्री हफीज शेख को सीनेट चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पाकिस्तान का विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। खबरों की माने तो पाकिस्तान की सेना इमरान सरकार से नाखुश होने के बाद किनारा कर चुकी है। इसी वजह से शेख को चुनाव में हार झेलनी पड़ी। खबरों की माने तो पाकिस्तानी सेना और इमरान सरकार के बीच स्थितियां तनावपूर्ण हो चुकी है। सेना ने सरकार को समर्थन जारी रखने से इनकार कर दिया है। भूकंप के झटकों से थर्राया ग्रीस में जोरदार भूकंप के झटकों से भारी तबाही हुई है। बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई है। इतने जोरदार झटके की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है।